पर मुस्लिम ममालिकों को खामनेई ने एक बहुत बड़ा न्योता दे दिया है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है और दूसरी तरफ खामनेई ने मुस्लिम ममालिक देशों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और अब तब ये सब कुछ सामने आया है जब अब खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका अपनी नेवी को बहुत जल्द ईरान से पीछे करने वाला है। दोस्तों, बकरीद के मौके पर ईरान पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को एकजुट करने का संदेश दे रहा है। मिडिल ईस्ट में 3 महीने से इस बड़े तनाव और बदलते हालात के बीच ईरान ने मुस्लिम ममालिक देशों से दोस्ती, सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील कर दी है। ईरान का कहना है कि अगर इस्लामिक देश साथ आए तो इलाके की, क्षेत्र की समस्याएं और खतरों का मिलकर सामना किया जा सकता है और फिर कोई भी उन पर दबाव नहीं बना सकता है और इस्लामिक जीत होगी। हज और बकरीद जैसे धार्मिक मौकों के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति दोनों ने ही मुस्लिम एकता पर बहुत बड़ा जोर दे दिया है और बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। उनके संदेश में साफ दिखा है कि ईरान इस वक्त मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने और साझा सहयोग करने के लिए अब अपने दरवाजों को खोल रहा है। असल में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को करते हुए उन्होंने सभी इस्लामिक देशों और सरकारों को दोस्ती और सहयोग का निमंत्रण दे दिया है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि मैं सच्चे दिल और साफ नीयत के साथ सभी इस्लामिक देशों और सरकारों को भलाई के लिए दोस्ती और सहयोग का निमंत्रण देता हूं, ताकि हम मिलकर इस्लामिक उम्मा की तरक्की और इस्लामी दुनिया की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सके। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी मुस्लिम देशों के बीच मजबूत एकता की जरूरत पर जोर दे दिया है और कहा है कि अब मुस्लिम देशों को एक होने की जरूरत है। उन्होंने बकरीद से पहले इराक, ओमान, कतर, तुर्की, तजाकिस्तान, मिस्र, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नेताओं से फोन पर बात करी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उन्होंने सभी नेताओं को ईद उल अजहा की बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि मुस्लिम देशों के दिल और करीब आएंगे। साथ ही हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और खतरों का मिलकर सामना किया जाएगा। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी यानी मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है वो और चुनौतियों से निपटने के लिए मुस्लिम देश अगर एक हो जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन पर कब्जा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इसीलिए मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मैसेज दिया है कि मुस्लिम ममालिकों की एकजुटता बहुत जरूरी है। दोस्तों, दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाते हैं। ये जो त्योहार है ये हजरत इब्राहिम की अल्लाह के लिए गहरी आस्था और कुर्बानी की भावना की याद में मनाया जाता है। मान्यता है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। उनकी जो आस्था थी उसको देखकर अल्लाह के बीच में दखल दिया और बेटे की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ भेज दिया। इसलिए इस बार खामनेई ने मुस्लिम ममालिकों के साथ आने की अपील करी है और इस मौके पर उन्होंने बहुत बड़ा ये मैसेज दे दिया है। इसके बाद तुर्की का पहला रिस्पॉन्स सामने आया है और इससे साफ पता चल रहा है कि तुर्की ईरान के साथ और इजराइल के खिलाफ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा है कि अल्लाह की कृपा से नेतन्याहू नाम का इस तानाशाह को दुनिया भर के मुसलमानों से वो सबक मिलेगा जिसका वो हकदार है। अब इसके बाद इसे तुर्की की इजराइल के खिलाफ धमकी मानी जा रही है, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की खिलाफ मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है, साफ तौर पर यह कहा है कि अब मुसलमान बताएंगे कि नेतन्याहू क्या है और नेतन्याहू नाम के तानाशाह को दुनिया भर के मुसलमानों से सबक मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। इसे तुर्की की इजराइल के खिलाफ धमकी ही माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी तुर्की की ओर से इजराइल को चेतावनी जारी की जा चुकी है। उसके अलावा तुर्की ने मई 2024 से इजराइल के साथ पूरी तरीके से व्यापार बंद कर रखा है। 2025 से 26 में और सख्ती आई है, एयर स्पेस बंद किया, इजरायली जहाजों को तुर्की बंदरगाहों में आने से रोक दिया गया, EUR MED सर्टिफिकेट रोक दिए गए और 2026 में भी यही सारे सैंक्शन जारी हैं, प्रतिबंध जारी हैं। दोनों के बीच बहुत खटपट है। यहाँ तक एर्दोगन ने नेतन्याहू को तानाशाह कहा और मुस्लिम दुनिया से एकजुट होकर इजराइल का मुकाबला करने की अपील भी करी। इसके अलावा तुर्की कोर्ट ने नेतन्याहू समेत 37 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हुए हैं और बाकी के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भी इजराइल के खिलाफ हैं। कुछ वक्त पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अरब कंट्रीज को एक ऑर्डर दिया कि वो इजराइल को मान्यता दें, इब्राहिम अकॉर्ड्स पर साइन करें, जिस पर पहले अल जजीरा ने दिखाया और कहा कि पाकिस्तान इसके खिलाफ है। खबर यह भी है कि सऊदी भी इसके खिलाफ है, यानी कि लगभग हर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ है और इजराइल को मान्यता नहीं देना चाहता है, और तब तक के लिए नहीं जब तक वो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये बात तरह तरह से सामने आती रही है और इस एकता से पहले भी ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। खैर, ईरान पर हुए हमले के जवाब में मुश्तबा खामनेई ने वार्निंग दी। मुश्तबा खामनेई ने इजराइल और अमेरिका पर बहुत बड़ा
ये धमकी भरा मैसेज दिया और लंबे चौड़े ट्वीट में उन्होंने इजराइल को कैंसर का ट्यूमर तक बता दिया। खामनेई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लड़खड़ाता हुआ ज़ायोनी शासन और इजराइल नाम का जो कैंसर का ट्यूमर है वो अपने घिनौने अस्तित्व के आखिरी चरणों की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद, इस्लामी उम्मा दुनिया के दमित लोगों के आम नारे बन जाएंगे। उनके इस ट्वीट पर कुछ घंटे पहले इजरायली विदेश मंत्री ने भी कुछ जवाब दिया था और मुश्तबा खामनेई को लेकर भी अपना बयान दिया था। एक्स पर लिखा था कि ये जानना पहचानना सा लग रहा है, मुझे याद है कि इसी तरीके के सरनेम वाले किसी व्यक्ति ने यही बात कही थी, वैसे आप कहाँ हैं। खामनेई ने अपने ट्वीट में 10 साल पहले अपने पिता के बयानों को याद करते हुए लिखा था, यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई के उन बयानों को याद करते हुए लिखा था जो उन्होंने इजराइल के खिलाफ लिखे थे। और इसी पर इजराइल ने ये जो पलटवार किया है वो किया है कि इजराइल को लेकर जो कहा था उन्होंने कि 25 साल बाद का इतिहास नहीं देख पाएगा। दोस्तों, मुश्तबा खामनेई ने अब खाड़ी देशों और अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब खाड़ी इलाके के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो ईरान के साथ आएंगे। खामनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कहा कि अमेरिका के लिए खाड़ी क्षेत्र सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। खैर, अब एक और जो इसके बाद खबर सामने आ रही है वो और चौंकाने वाली है और ईरान की जीत को बता रही है। खबर यह है कि ईरान की मिजान न्यूज एजेंसी ने अमेरिका ईरान के संभावित शांति समझौते के ड्राफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के आसपास तैनात अपनी सैन्य ताकत हटाने पर सहमत हुआ है, यानी कि अमेरिका अपने सैनिकों को, अपनी मिलिट्री को अब वहां से हटाने वाला है, खाड़ी से बाहर करने वाला है। हालांकि इसमें क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकाने शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी बातचीत बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 60 दिनों के अंदर आखिरी समझौता हो जाता है तो इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में मंजूरी दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, सैंक्शंस में राहत और फ्रीज ईरानी संपत्तियों जैसे मुद्दों पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब बात ये कही जा रही है कि अमेरिका अब बहुत जल्द खाड़ी से अपने सैनिकों को बाहर करने वाला है क्योंकि ईरान का उस पर बहुत बड़ा दबाव बन गया है। दूसरी ओर ईद पर मुस्लिम ममालिक देश जो हैं वो सभी ईरान के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।